हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने अगले वीडियो में बताया था आपको कि आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3.1 आज हम आपको पढ़ाएंगे, जिसका चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर का मतलब होता है ABCD जो दिया गया होता है वो चर होता है, जो गिनती दी गई होती है उसे अचर कहा जाता है। चर का मतलब जिसका मान बदला जा सकता हो। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग दो चर वाले समीकरण पढ़ेंगे। हम मानते हैं दो चर वाले इन समीकरणों को एक रेखा के रूप में दिखाया जाता है। दो चर वाले समीकरण पढ़ेंगे तो यानी आप यहाँ पर मान लीजिए दो समीकरण आपको दिए गए हैं यल और यम, जिनको रेखाएं यल और यम के रूप में दिखाया जाता है। मान लीजिए दो रेखाएं अगर आपको मैं खींचने के लिए कहूँ तो दो रेखाएं आप किस प्रकार से खींच सकते हैं। मान लीजिए दो रेखाएं आप ऐसे खींचेंगे, या फिर आप दो रेखाओं को ऐसे कुछ खींच सकते हैं, या फिर दो रेखाओं को इसी के ऊपर आप खींच सकते हैं। मान लीजिए यल और यम दोनों रेखाएं इसी पर है। ठीक, तो आप तीन कंडीशन में खींचेंगे। पहली, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, या दोनों रेखाएं एक दूसरे को आगे जाकर प्रतिच्छेद करती हो या आगे जाकर प्रतिच्छेद करे। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को ढक ले। यानी आप दो रेखाओं को अगर आपको खींचने के लिए कहा जाए तो आप तीन तरीके से उसको खींच सकते हैं। नंबर एक, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। नंबर दो, दोनों रेखाएं समपाती हो सकती है, यानी एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक सकती हैं, या फिर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों। तो चलिए देखते हैं इन तीनों कंडीशन में क्या होगा। अगर बच्चों दो रेखाएं हम मानते हैं यल और यम हैं और दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं यानी प्रतिच्छेद करती हैं, तो निकाय का अद्वितीय हल होगा, यानी उसका एक हल होगा। अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। ठीक, तो यल और यम यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो एक हल होगा, और यल और यम समांतर हैं तो कोई हल नहीं होगा, और यल और यम समपाती है तो अनेक हल होंगे। यानी देखिए अगर काटते हो एक जगह काट रहा है तो एक हल, सीधे समझिए आप, यानी अद्वितीय हल। समपाती होगा तो हर जगह इसको मिलेगा, ठीक, तो अनंत हल हो जाएंगे। और समांतर होगा तो कहीं नहीं मिल रहा इससे, यानी कोई हल नहीं। अब एक चीज़ समझिए आप, अगर हल होगा समीकरण निकाय का हल होगा तो असंगत होगा, यानी इसमें अद्वितीय हल होगा, एक दूसरे को काट रही है तो संगत होगा। और इसमें आप आइए समपाती है यानी प्रत्येक जगह उसको मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये भी संगत होगा, अनंत हल होंगे। और इसमें एक भी जगह नहीं मिल रहा है, कोई हल नहीं होगा तो असंगत हो जाएगा, ये असंगत। चलिए समझते हैं। मान लीजिए दो समीकरण आपको दिए गए हैं, दो समीकरण दिए गए हैं। एक समीकरण है आपका a1x b1y और c1 बराबर 0, और दूसरा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो सरल रेखाएं हैं। इसमें कह रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दिए गए हैं। अगर ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं और इस समीकरण में a1 बटा a2 यानी ये इन दोनों का अनुपात बराबर ना हो b1 अपान b2 के, यानी इक्वल नहीं होना चाहिए। a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो तो हम कहेंगे कि समीकरण का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा यानी ये एक जगह काट रही होगी दोनों रेखाएं एक दूसरे को। ठीक, जब अद्वितीय हल होगा तो मान कैसा होगा, संगत होगा। अगली कंडीशन में अगर a1 अपान a2 इज इक्वल b1 अपान b2 हो लेकिन नॉट इक्वल c1 अपान c2 हो तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी ये समांतर रेखा का है, कोई हल नहीं होगा, यानी असंगत होगा। और यदि a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 के और बराबर हो c1 अपान c2 के तो समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे तो संगत होगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है यदि a1 अपान a2 इज इक्वल नॉट इक्वल b1 अपान b2 तो निकाय का अद्वितीय हल होगा, अर्थात संगत होंगे। यदि a1 अपान a2 इज इक्वल b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल c1 अपान c2 तो निकाय का कोई हल नहीं होगा, अर्थात असंगत होगा। यदि a1 अपान a2 इज इक्वल b1 अपान b2 इज इक्वल c1 अपान c2 तो निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अर्थात संगत होंगे। यानी जब हल होगा तो संगत होगा, हल नहीं होगा तो असंगत होगा। यानी अगर इसको देखिए आप तो ये समांतर रेखा का है, सॉरी ये
एक जगह प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, यानी काट एक जगह स्थान पर काटती उसका हो जाएगा। ये हो जाएगा समांतर रेखा का, और ये हो जाएगा आपका संपाती रेखा का। ठीक, तो इसका प्रयोग चैप्टर नंबर 3.1 में होगा। चलिए उस सवाल को करते हैं शुरू। चलिए बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 1 दिया गया है। सिद्ध करें कि c का एक ऐसा मान है जिसके लिए निकास cx + 3y = c-3 और 12x + c के अनंततः अनेक हल होंगे, इस मान को ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। सिद्ध करें कि c का एक ऐसा मान है जिसके लिए निकास cx + 3y = c-3 और 12x + cy = c के अनंततः अनेक हल होते हैं, इस मान को ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा, दिया cx + 3y = c-3, c-3 को इधर लाएंगे, cx + 3y - c-3 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा क्या दिया है, 12x + cy = c, c को इधर लाइए, 12x + cy - c = 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की इससे तुलना कीजिए। तो समीकरण 1 क्या है, cx + 3y - c-3 = 0। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से c, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -c-3। इसी प्रकार से a2 की वैल्यू हो जाएगी क्या 12, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी c और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -c। ठीक, अब आपको ये पता है, इसके पहले मैंने आपको बताया कि समीकरण के जब अनंतता अनेक हल होंगे तब क्या कंडीशन होगी कि a1/a2 इज इक्वल होगा b1/b2 और इक्वल होगा c1/c2 के। a1 की वैल्यू c है और a2 की वैल्यू 12, तो क्या हो जाएगी c/12 इज इक्वल b1/b2 यानी 3/c इज इक्वल c1/c2 यानी -c-3/-c, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए 2 को साथ लेकर हल करते हैं, c/12 इज इक्वल 3/c, इधर करेंगे c² इज इक्वल 36, c इज इक्वल आ गया 6। अगर आप वैसे भी हल करते हैं 3/c इज इक्वल c-3/c, 3 गुणा कराएंगे 3c इज इक्वल हो जाएगा c² - 3c, फिर गुणा करेंगे 3c, इधर c² - 3c, 3c को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा c² इज इक्वल 3c + 3c, c² इज इक्वल 6c, c से इधर काटेंगे c को, तो c इज इक्वल क्या आ जाएगा 6। तो c = 6 आपका हो गया आंसर। यही पूछ रहा था, c का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल आपका हो गया। चलिए बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, अनुपातों a1/a2 इज इक्वल b1/b2 और अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। यहाँ पर आपको 3 सवाल दिए गए हैं, इसमें ये बताना है आपको कि ये जो रेखाएं हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती हैं। आपको मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले कि a1/a2 इज नॉट इक्वल हो b1/b2 के, तब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है, यानी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। और बताया मैंने a1/a2 इज इक्वल हो b1/b2 के बट नॉट इक्वल c1/c2 के हो, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता, अर्थात समांतर होते हैं। और a1/a2 इज इक्वल b1/b2 और इज इक्वल c1/c2 के हो तो समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं, यानी वह संपाती होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1 आपको यहाँ दिया गया है 5x - 4y + 8 इज इक्वल 0 और 7x + 6y - 9 इज इक्वल 0। तो पहले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले वाले में a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। ऐसे ही a2 की वैल्यू आप देखें क्या दिया है 7, b2 की वैल्यू क्या दिया है 6
और C2 की वैल्यू क्या दिया है -9 इज इक्वल हो जाएगा 0 के। हाँ ये हो गया A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक, अब यहाँ पर इनके अनुपात हम चेक करते हैं। A1/A2 क्या है 5/7 और इज इक्वल -4/6 B1/B2। ठीक, अगर इसको हम सॉल्व करें 2 दूना 4 2 तिहाई 6 यानी 5/7 इज इक्वल -2/3। ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। ठीक, अनुपात इक्वल नहीं, यानी A1/A2 की वैल्यू ये हो गई और B1/B2 की वैल्यू ये हो गई। अनुपात बराबर नहीं है। आपको बता गया A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 होता है तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसमें क्या होगा, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, ये हो गया दूसरे का पहला। अब देखेंगे दूसरे का दूसरा। दूसरे का दूसरा क्या है, इसमें देखेंगे A1 की वैल्यू क्या है 9 और B1 की वैल्यू क्या है 3, C1 की वैल्यू क्या है 12, A2 की वैल्यू क्या है 18, B2 की वैल्यू क्या है 6 और C2 की वैल्यू क्या है 24। यहाँ पर देखिए, अब इसका अनुपात निकालते हैं। A1/A2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 9/18, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 9, 1/2। इधर निकालेंगे B1/B2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3/6, 3 1 कम 3, 3 दूना 6 यानी 1/2। और C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे 12/24, 12 1 कम 12, 12 दूना 24। तो यहाँ पर देखें A1/A2 का मान 1/2, B1/B2 का मान भी 1/2 और C1/C2 का मान भी आया है 1/2, यानी A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2 है। और ऐसा कब होता है, जब समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं यानी समपाती होती हैं, अतः रेखाएं समपाती हैं। अतः रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। ये हो गया आपका दूसरे का दूसरा सवाल। चलिए देखते हैं दूसरे का तीसरा सवाल। इसमें क्या कह रहा है, A1 की वैल्यू क्या है 6, B1 की वैल्यू क्या है -3 और C1 की वैल्यू क्या है 10। यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या है 2, B2 की वैल्यू क्या है -1 हो जाएगा यहाँ पर, और C2 की वैल्यू क्या है 9। अब इनका अनुपात निकालेंगे A1/A2 क्या हो जाएगा 6/2, काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2 यानी 3/1। B1/B2 निकालेंगे क्या हो जाएगा -3/-1, माइनस से माइनस खत्म, क्या है 3/1। और C1/C2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10/9, ये कटेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर A1/A2 जो है बराबर है B1/B2 के, क्योंकि 3/1 इसमें भी आया 3/1 इसमें भी, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, इसमें 10/9 आया है, इज नॉट इक्वल C1/C2। और ये कंडीशंस होती हैं कब, जब समीकरण का कोई हल नहीं होता, यानी रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अतः रेखाएं समांतर हैं। ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 दिया है, अनुपातों A1/B2 B1/B2 A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 हो तो समीकरण का अद्वितीय हल होता है और ये संगत होता है। और A1/A2 इज इक्वल B1/B2 हो बट नॉट इक्वल C1/C2 हो तो ये समीकरण का कोई हल नहीं होता और ये असंगत होता है। और A1/A2 इज इक्वल हो B1/B2 और इक्वल हो C1/C2 के, तो समीकरण के अनेक हल होते हैं और ये संगत होता है। हमको कुछ करना नहीं है, इनके मान रख के केवल पता करने हैं
और बताना है संगत है या असंगत है। सवाल में यही पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। पहला सवाल दिया 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो 3x + 2y 5 को इधर लाओ -5 = 0, ये समीकरण 1 हो गया आपका। और 2x - 3y = 7 है, तो इस 7 को इधर लाएंगे -7 = 0, समीकरण नंबर इसका 2 हो गया। a1 की वैल्यू देखें तो यहाँ पर है 3, a1 की वैल्यू देखें 3 दिया है। a2 की वैल्यू क्या दिया है देखेंगे, पहले b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू -5। a2 की वैल्यू आपको दिया है 2, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू दिया है -7। अब यहाँ अनुपात निकालेंगे, a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा 3/2, b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा 2/-3 और c1/c2 बराबर हो जाएगा -5/-7। यहाँ पर देखें a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। जब a1/a2 = b1/b2 तो ये मान कैसा होगा, संगत। अतः युग्म कैसे हैं, संगत हैं, संगत है। ये हो गया पहला आपका। अब इसी का दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, 2x - 3y = 8। 8 को इधर लाएंगे 2x - 3y - 8 = 0 और 4x - 6y 9 को इधर लाएंगे -9 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -8। a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, b2 की वैल्यू हो जाएगी -6 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -9। यहाँ से आगे निकालेंगे a1/a2 इक्वल हो जाएगा 2/4, काट देंगे क्या हो जाएगा 1/2। b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे -3/-6, -, 3 × 3 3 दूना 6, 1/2 आ गया यहाँ पर। और इसी तरीके c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे -8/-9, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 8/9 वो कटेगा नहीं। यहाँ देखिए a1/a2 और b1/b2 दोनों का मान क्या है 1/2, यानी a1/a2 = b1/b2। लेकिन c1/c2 का मान इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल c1/c2। ऐसे कंडीशन में समीकरण क्या का कोई हल नहीं होता है, यानी ये कैसे होंगे, असंगत है, असंगत है, समीकरण युग्म असंगत है। ये हो गया बच्चों आपका दूसरा सवाल। तीसरा सवाल देखेंगे, दिया 3/2x + 5/3y। यहाँ दिया 3/2x + 5/3y, 7 किधर लाएंगे -7 = 0 और 9x - 10y - 14 = 0। अब देखते हैं a1 की वैल्यू इसमें क्या है 3/2, b1 की वैल्यू क्या है 5/3 और c1 की वैल्यू क्या है -7। इसी तरीके से b1 की वैल्यू क्या है 9, b2 की वैल्यू क्या है -10 और c2 की वैल्यू क्या है -14। अब निकालेंगे यहाँ पर a1/a2, a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा 3/2/9। अब ये 9 देखेंगे क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा 3/18, काट देंगे 3 का 3, 3 × 18, 1/6 आ गया। ऐसे ही b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 5/3 -10, 10 गुणा इसमें होगा 5/-30 हो जाएगा, 5 का 5, 5 × 30, 1/-6 हो जाएगा। c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे -7/-14, माइनस खत्म, 7 × 7, 7 दूनी 14, c1/c2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पर देखिए a1/a2 की वैल्यू क्या आया 1/6 और b1/b2 की वैल्यू क्या आया -1/6 और c1/c2 की वैल्यू क्या आया 1/2, यानी a1/a2 जो है नॉट इक्वल है b1/b2 के।
इसका मतलब है एक अद्वितीय हल होगा, मान कैसे हैं, संगत हैं, समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत हैं। अगला निकालते हैं, चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल 11 और माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल 0 हो जाएगा और माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल 0। a1 की वैल्यू निकाले 5 हो जाएगा, b1 की वैल्यू निकाले यहाँ पर -3 और c1 की वैल्यू देखें तो -11। a2 की वैल्यू देखें तो -10 दिया है, b2 की वैल्यू 6 दिया है और c2 की वैल्यू 22। a1 अपान a2 अगर निकालें तो 5/-10 काटेंगे, 5 कम 5 5 दूना 10, 1/-2। ऐसे b1 अपान b2 की वैल्यू निकालें तो -3/6 काटेंगे, -1/2 आ गया इधर भी। और c1 अपान c2 की वैल्यू निकालें, -11/22 दिया है, काटेंगे इसको, ये भी आ गया 1/2। यानी इसमें आ रहा है a1 अपान a2 इज इक्वल b1 अपान b2 इज इक्वल c1 अपान c2 के। तीनों बराबर हैं यानी संपाती हैं, समीकरण के अनेक हल होंगे, यानी ये कैसे मान हैं, समीकरण युग्म संगत हैं। ये हो गया आपका सवाल नंबर 3। चलिए बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 4। दिया निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन सी युग्म संगत या असंगत हैं। पहला सवाल दिया x प्लस वाई इक्वल 5, 2x प्लस 2y इक्वल 10, दूसरा x माइनस वाई इक्वल 8, 3x माइनस 3y इक्वल 16, 2x प्लस वाई बराबर माइनस 6 इज इक्वल 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल 0, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल 0, 4x माइनस 4y इज इक्वल 5। तो पहला हल करते हैं। पहला x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, 5 को उस तरफ ले जाओ, -5 बराबर 0, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इधर 2x प्लस 2y, 10 को उधर ले जाओ, -10 इज इक्वल 0, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। a1 की वैल्यू यहाँ पर देखें 1, b1 की वैल्यू देखें 1 और c1 की वैल्यू देखें -5, a2 की वैल्यू देखें 2, b2 की वैल्यू देखें 2 और c2 की वैल्यू देखें -10। a1 अपान a2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/2, b1 अपान b2 की वैल्यू देखें क्या हो जाएगा 1/2 और c1 अपान c2 की वैल्यू देखें -5/-10, माइनस माइनस खत्म, 5 कम 5 5 दूने 10, 1/2। यानी a1 अपान a2 इज इक्वल b1 अपान b2 इज इक्वल c1 अपान c2 के। ऐसा कब होता है, जब समीकरण के अनंत हल होते हैं, यानी ये मान कैसा होगा, संगत है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल दिया x माइनस वाई इज इक्वल 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल 16। तो दूसरा x माइनस वाई, 8 को उधर ले जाओ, -8 बराबर 0 और 3x माइनस 3y, 16 को उधर ले जाओ, -16 बराबर 0। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू -8 के। a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -16। a1 अपान a2 देखें तो 1/3 आ जाएगा, b1 अपान b2 को हल करें तो -1/-3 कट गया, यहाँ पर क्या आ गया 1/3। और c1 अपान c2 की वैल्यू देखें तो -8 अपान -16, माइनस से माइनस खत्म, 8 का 8 दूनों 16 यानी 1/2। यहाँ पर a1 अपान a2 इज इक्वल b1 अपान b2 के हो जाएगा। लेकिन c1 देखो, a1 अपान a2 का मान 1/3, b1 अपान b2 का मान 1/3, लेकिन c1 अपान c2 का मान क्या है 1/2। ये नॉट इक्वल c1 अपान c2 के। तो ये ऐसे में क्या होता है, a1 अपान a2 इज इक्वल b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल c1 अपान c2। ऐसे समीकरण में कोई समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता, यानी इसके मान कैसे हैं, असंगत हैं। समीकरण युग्म कैसा है, असंगत है। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा सवाल दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल 0।
A1 की वैल्यू क्या है 2, B1 की वैल्यू क्या है 1 और C1 की वैल्यू क्या है -6। A2 की वैल्यू हो जाएगी 4, B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और C2 की वैल्यू -4। अब A1/A2 निकालते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/4, काटेंगे क्या आ गया 1/2। B1/B2 की वैल्यू क्या है -1/2 हो जाएगा, 1/-2। और C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे, -6/-4 है, माइनस माइनस खत्म, 2 3 6 2 दूना 4। यहाँ पर देखें A1/A2 की वैल्यू 1/2 है और B1/B2 की वैल्यू क्या है -1/2। A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, यानी समीकरण का अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो मान कैसे समीकरण युग्म संगत है। अब चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या दिया है, 2x - 2y - 2 = 0। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, B1 की वैल्यू -2 और C1 की वैल्यू भी -2। A2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 4 और B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 और C2 5 को इधर लाएंगे तो C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। A1/A2 की वैल्यू देखेंगे 2/4, काटेंगे क्या आ जाएगा 1/2। ऐसे ही B1/B2 की वैल्यू निकालेंगे तो -2/-4 है, काटेंगे क्या आ जाएगा 1/2। और C1/C2 की वैल्यू क्या दिया -2/-5, यानी यहाँ पर A1/A2 इज इक्वल B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2 है। क्यों? क्योंकि 1/2 A1/A2 का मान B1/B2 का मान भी 1/2 और C1/C2 का मान -2/-5 आ रहा है। तो ये हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2। ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म क्या है, असंगत है, असंगत है। यहाँ से आपका सवाल नंबर 4 समाप्त होता है। चलिए बच्चों देखेंगे सवाल नंबर 5। दिया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हमेशा डिपेंडेंसी जो होगी बच्चों दूसरे वाले पर होती है, दूसरे वालों को ही अक्सर माना कीजिए आप। माना चौड़ाई क्या है, अच्छा ये 2 चर में रैखिक संख्या, माना लंबाई मान लेते हैं x है और चौड़ाई क्या मान लेते हैं इसकी y है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 4 + y। ठीक, अब क्या कर रहा है, इसका अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर। आप जानते हैं आयताकार बाग का परिमाप क्या हो जाएगा, आयताकार बाग का परिमाप 2 गुणे कोष्ठक में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन अर्ध परिमाप बोला है तो अर्ध परिमाप मतलब आधा कर देंगे, यानी 36 बराबर अर्ध परिमाप मतलब आधा गुणे 2 कोष्ठक में हो जाएगा x + y। 2 से 2 कैंसिल, x + y बराबर क्या है यानी कि 36। अब x बराबर क्या है 4 + y, यहाँ वैल्यू रख दीजिए आप, 4 + y बराबर 36। 4 को इधर भेजेंगे 2y बराबर 36, 2 से काटेंगे 18, y की वैल्यू क्या आ गई 18। y का मान इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 में रखने पर x + 4y बराबर क्या है 18 और x बराबर 4 + y है। x बराबर y का मान 18 आया, x बराबर क्या आ गया 22 और y बराबर क्या आया 18, यानी लंबाई 22 है और चौड़ाई क्या है 18 मीटर। ये हो गया आपका सवाल नंबर 5।